और पहली रसोई से पहले आशा अपनी बहू के कमरे में पहली रसोई का जोड़ा लेकर आती है। बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और हमारे घर का रिवाज है कि सास के द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर ही बहू अपनी पहली रसोई करती है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही ना बहू, स्पेशल तेरे पति ने खुद तेरे लिए जो डिजाइन करवाई है। अब जल्दी से पहन कर आ। आशा के घर में सभी फैशनेबल कपड़े पहनते थे और उनका कारोबार भी कपड़ों का ही था, इसलिए आशा अपनी बहू को भी फैशनेबल ड्रेस देती है, जिसे पहनकर सपना अपनी पहली रसोई करने के लिए जाती है। और तभी रसोई में सिमरन आकर अपनी देवरानी से कहती है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अगर खुश तो होगी, कहाँ तुम गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाली जमीर घर की बहू बन गई और अब तुम भी हमारी तरह फैशनेबल कपड़े पहन पा रही हो। और हमारे परिवार की बदौलत पूरी शादी में तुम्हारा परिवार भी फैशनेबल ड्रेस पहन पाया। जब सिमरन अपनी देवरानी को ताने दे रही होती है तो सपना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना बनाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और सभी सपना के खाने की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह सपना, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें पता है, जब सिमरन की पहली रसोई थी तो भारी ड्रेस ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ मैं कैसा कह रही हूँ। ड्रेस को देखकर सपना के दिमाग में आइडिया आता है और वो उसी वक्त एक पेपर पेन लेकर कारीगर को गला डिजाइन बनाकर देती है। इस पर कुछ ऐसी कारीगरी करना, फिर देखना ये ड्रेस कितनी सुंदर लगती है। सपना, तुम्हारी पसंद तो सच में बहुत अलग है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ अपने लिए कुछ ड्रेस पसंद करवाने के लिए लाया था। अगले महीने हमें हनीमून पर जाना है, तो तुम्हें जो भी वेस्टर्न ड्रेस पसंद है तुम पसंद कर लो। सच बताओ तो अमित, यहाँ रखी सारी ड्रेस बहुत सुंदर है, पर मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रही। मेरी बचपन से सपना था कि मैं सिंपल, बाउंसी और कुछ अलग तरह के ड्रेस पहनूं। अगर मैं कुछ कपड़े डिजाइन करके बताऊं तो क्या यहाँ के कारीगर वैसी ड्रेस बना देंगे? हाँ सपना, तुम आराम से बैठकर कुछ ड्रेस डिजाइन कर लो, तुम्हारे लिए वैसी ड्रेस बन जाएगी। क्या सच में? आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद मैं सिर्फ फैशनेबल ड्रेस पहन पाऊंगी, पर अब लग रहा है फैशनेबल ड्रेस बनाकर मैं अपने गरीब मायके वालों को भी फैशनेबल कपड़े पहना पाऊंगी। नेहा बहुत खुश होगी जब मैं उसके लिए फैशनेबल कपड़े लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सपना काफी खुश होती है। कुछ देर में वो अपने पति के साथ घर आती है और कमरे में बैठकर पेपर, कलर, पेंसिल लेकर कुछ कपड़े डिजाइन करती है और अगले दिन सारे डिजाइन डिजाइनर को, कारीगर को देती है। मैडम, आप डिजाइनर हैं क्या? आपने तो बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन करी है और ऐसा एक भी कलेक्शन नहीं है हमारे शोरूम में। मॉल, फैक्ट्री और दुकान में ये सबसे अलग और यूनिक है। हमेशा सिमरन मैडम को हमसे शिकायत रहती है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते। इस बार उन्हें हमारी ड्रेस से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, बचपन से ही डिजाइन करने का बहुत शौक रहा है। खाली समय में यही सब करती थी, पर पता नहीं था कि कभी ये काम आ जाएगा। सच में सपना, तुम्हारा जवाब नहीं। हनीमून आने के बाद मैं खुद तुम्हारी ड्रेस लॉन्च करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी ड्रेस बहुत बिकेगी। फिलहाल हमारे हनीमून की कुछ ड्रेस तैयार कर दो, अभी तुम्हें हनीमून के बारे में सोचना चाहिए। ड्रेस का डिजाइन देखकर अमित और सपना घर आ जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और सपना की हनीमून ड्रेस बनकर घर आती है। जो ड्रेस पहनकर सपना सबके सामने आती है। भाभी, आप इस ड्रेस में गॉर्जियस लग रही हो। कहाँ से लिया आपने ये ड्रेस? क्योंकि ये ड्रेस हमारे शोरूम की तो नहीं है। काजल, मेरी तरह तुम्हें भी धक्का लगने वाला है। दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि ये ड्रेस हमारे शोरूम की है। वो अपनी पहली रसोई नहीं कर पाई थी, पर तुम तो सच में लाजवाब हो। सच में सपना, तुमने तो हम सबका दिल ही खुश कर दिया। ऐसे ही थोड़ी ना सपना को अपने घर की बहू के रूप में चुना है। देख लिया ना मेरी पसंद। हमने अगले महीने का सोचा है, पर सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं सपना को अपना कारोबार दिखा दूं। सपना, अगर तुम कुछ समझ आए तो तुम अपनी राय भी दे सकती हो। अब ये गरीब हमारा कारोबार देखेगी और अपनी राय देगी। देवर जी, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए। हमेशा इन्होंने फटे कपड़ों को सिलकर पहना है, भला ये गरीब क्या ही राय दे पाएगी हमें। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला अपनी जुबान को लगाम दिया कर। अमित, तू अपनी भाभी की बातों को दिल में मत लेना। आशा सिमरन को डांट कर चुप करवा देती है। कुछ देर में सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं अमित भी अपनी बीवी को अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो उसे अपने कारीगर, एम्प्लॉइज, मैनेजर और पूरे स्टाफ से मिलवाता है। साथ ही वो अपने कपड़ों की फैक्ट्री में भी सपना को ले जाता है और कुछ ड्रेस देखकर सपना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कारीगर से कहती है, काका, आपने बहुत अच्छी कारीगरी करी है, पर मेरे हिसाब से अगर हम किसी ब्लाउज का वी नेक देते हैं तो उसके किनारे अगर हम हल्की डिजाइन। सपना ने खुद डिजाइन करवाया है। मैं नहीं मानती। जिस गरीब ने कभी अच्छे कपड़े नहीं देखे, वो इतनी अच्छी ड्रेस कैसे डिजाइन करवा सकती है? हाँ बहू, तुझ जैसी लड़कियां किसी भी चीज पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगी, पर मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। वैसे कल तुम दोनों की फ्लाइट की टिकट है, जाकर तैयारी शुरू कर दो। हनीमून नहीं जाना क्या? जाना है माँ जी, और मैं सारी तैयारियां भी कर लूंगी, पर एक ड्रेस है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं अभी पहन कर आती हूँ। सपना जल्दी से दूसरी ड्रेस पहनकर अपनी ससुराल वालों के सामने आती है। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बहू, तुझ पर तो सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अब बाहर जाकर बहुत मजे करना। अब जाकर पैकिंग शुरू कर दो। आशा के कहने पर सपना अपने पति के साथ कमरे में जाती है और अपनी कुछ महंगी फैशनेबल ड्रेस पैक कर लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं आज जब 1 महीने बाद सिमरन अपने शोरूम में जाती है तो उसकी नजर एक प्यारे से गाउन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपने स्टाफ से कहती है, ओह माय गॉड, ये ड्रेस कितनी प्यारी है। अब लग रहा है ना कि तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो। वैसे ये ड्रेस अभी तक लॉन्च तो नहीं हुई है ना? अगर नहीं हुई तो इसे मैं खुद लॉन्च करूंगी।
हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं अभी इसे देख लो मेरा टैलेंट। इस ड्रेस को मैंने लॉन्च किया और बनाने वाली टीम मेरी है। मेरी टीम ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर काम किया है। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इस ड्रेस पर आपकी टीम ने नहीं बल्कि सपना ने मेहनत करी है। ये डिजाइन और ड्रेस सपना की है। आपकी टीम ने तो बस बनाया है क्योंकि मेरी टीम खाली नहीं थी। नहीं दीदी, मेरी ड्रेस वायरल नहीं, आपकी मेहनत वायरल हुई है। हर शोरूम, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक, हर छोटी बड़ी दुकान में ये ड्रेस इसीलिए इतनी पसंद की जा रही है क्योंकि इसके पीछे आपने मेहनत करी। मैंने तो बस आइडिया दिया था, आपकी टीम ने मेहनत की, इस ड्रेस को बिल्कुल वैसे बनाया जैसे मैंने कहा। थोड़ी सी भी गलती नहीं की और आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था इस ड्रेस को पहनकर। मैंने आपका लाइव इंटरव्यू देखा था। ये सब आपकी मेहनत का फल है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर देवरानी के दिमाग में नए नए ड्रेस के आइडियाज आते हैं तो जिठानी उस ड्रेस को लॉन्च करना बहुत अच्छे से जानती है। सारी मेहनत सपना की होने के बाद भी सपना सारा क्रेडिट अपनी जिठानी को दे देती है, जिस वजह से सिमरन का मुंह बंद हो जाता है। और अगले दिन सिमरन को वो इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उस ड्रेस को निकलवा लेती है और अगले दिन मॉल में कुछ रिपोर्टर्स को बुलाती है। साथ में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए होते हैं जिनके सामने वो ड्रेस पहन कर जाती है, लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग देती है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारा ब्रांड ही सबसे आगे होगा। ये अब तक का सबसे नया और लेटेस्ट ड्रेस है जो हमारी कंपनी ने बनाया है। मैडम, हम सभी ने देखा है, आपने जो कलेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, पर ये अब तक की सबसे हटके और यूनिक ड्रेस है जो आपका ब्रांड लॉन्च करने वाला है। क्या आप हमें बताएंगे कि आपको किसने दिया? ऐसे आइडिया खुद ब खुद नहीं आते, कई सारी मीटिंग होती है, मेहनत होती है। मैं अपने हर स्टाफ की सुनती हूँ, उनकी राय लेती हूँ, तब जाकर ऐसी चीज लॉन्च कर पाती हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले महीने तक इस ड्रेस के और भी पीस बनकर तैयार हो जाएंगे, फिर आप सभी को हर मॉल, शोरूम और दुकान में देखने को मिलेंगे। सिमरन का ये इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी ड्रेस वायरल हो जाती है और एक हफ्ते बाद जब सपना और अमित घर आते हैं तो सपना अपनी वायरल ड्रेस देखकर काफी खुश होती है और शोरूम से लेकर हर छोटी दुकान में उसकी ड्रेस बिक रही होती है। और तभी सिमरन इतराते हुए सपना को वो ड्रेस दिखाते हुए सभी परिवार के सामने बोलती है, ये लास्ट पीस बचा कर रखा है मैंने। तुम्हारा सबसे ज्यादा धन्यवाद तो तुम मेरा करो क्योंकि तुम्हें आइडिया तो था ड्रेसों का, पर उसे पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं था। एक बार तुम अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, कितना चेंज आ गया है तुम में। हाँ दीदी, आपके बिना तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाती। अरे सारी बातें बाहर ही कर लोगे या अंदर चलकर पूजा भी करोगे? जब तक पूजा नहीं हो जाती शोरूम में काम कैसे शुरू होगा? आशा के कहने पर पूरा परिवार शोरूम के अंदर जाते हैं और पूजा करते हैं। कुछ ही देर में शोरूम में काम शुरू हो जाता है और अब सपना का खुद का एक अलग शोरूम होता है और वो भी अब अपने ससुराल वालों की तरह बन चुकी थी और काफी फैशनेबल कपड़े भी पहना करती थी। और अब वो जब भी अपने मायके जाती है तो अपने घर वालों के लिए फैशनेबल कपड़े लेकर जाती है। दीदी, ड्रेस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, शादी के बाद तो हमारे दिन ही बदल गए। इतना बोलकर नेहा अपनी बहन के गले लग जाती है और अपने मायके वालों को खुश और अच्छे कपड़े पहनते देख सपना को काफी उसकी कुछ स्टाफ से बातें कर रही है। मैडम, पिछली बार जो आपने हमें आइडिया दिया था वो ड्रेस बहुत ज्यादा बिक रही है, आप वैसे ही कोई नया आइडिया दीजिए। हाँ क्यों नहीं, मैं इसी के लिए तो आई हूँ। आज लग रहा है मुझे कि मेरा सपना पूरा हुआ है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं खाली समय में ड्रेस डिजाइन करती थी और मैं सोचती थी कि मेरे पास कोई जादुई पेंसिल हो और मैं जो भी ड्रेस बनाऊं वो मेरे सामने आ जाए। पर शायद मेरा सपना कुछ इस तरह से पूरा होना था। सपना, अब जब तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली। अगर तुम्हें ड्रेस को लेकर यूनिक आइडियाज आते हैं तो लॉन्च मैं करती हूँ। तुम मानोगी नहीं, पर हमारे शोरूम, मॉल, जितने भी ड्रेस हैं वो सारे मैंने ही लॉन्च किए और सक्सेसफुल भी हुए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ड्रेस इसी तरह से लोगों में पसंद की जाए तो मेरा साथ देना पड़ेगा। इस तरह सिमरन के दिल से भी सपना को लेकर सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम करते हैं और उनकी कारोबार इसी तरह चलता है। और एक समय ऐसा आता है जब सपना के ससुराल वाले उसको भी अलग से उसका शोरूम खोल कर देते हैं और सपना अपने शोरूम का खुद उद्घाटन करती है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की मदद की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ।